हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस वीडियो में आपको कक्षा 10 के बायोलॉजी चैप्टर 1 जैव प्रक्रम का लघु उत्तरीय प्रश्न करवाने वाला हूं। तो चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है? जैविक क्रियाओं के संतुलन बनाए रखने के लिए तथा शरीर के टूटे फूटे अंगों को व्यवस्थित करने के लिए पोषण अनिवार्य है। प्रश्न नंबर 2, पोषण की परिभाषा लिखिए। तो इसमें सिंपल पोषण की परिभाषा लिख देना, जो कि आपको पढ़े ही होंगे, आपको याद होगा मेरे हिसाब से। तो पोषण की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका प्रयोग करते हैं उसे पोषण करते हैं। जिससे पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका प्रयोग, जिसे ऊर्जा में रूप में प्रयोग करते हैं, कैसे भी प्रयोग करते हैं, तो उसका उत्तर ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, स्वपोषण के किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है? इसके उत्पाद क्या है? तो इसमें स्वपोषण के किन किन परिस्थितियों का होना, तो प्रकाश संश्लेषण, मतलब पौधे से स्वपोषण सिर्फ पौधे में पाया जाता है, तो पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में किन किन पदार्थों का होना आवश्यक है, उनको ही लिखना है। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। स्वपोषण में 4 परिस्थितियों का होना आवश्यक है: सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, CO2 और जल। CO2 का मतलब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, H2O का मतलब जल। और गाइस, इसके उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है? इसके उपोत्पाद के रूप में भोजन बनता है, भोजन। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4, पोषण से आप क्या समझते हैं? तो इसका परिभाषा सिंपल लिख देना, पोषण से आप क्या समझते हैं। तो आइए देखते हैं। पोषण वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना कर किसी न किसी रूप से अन्य जीवों पर निर्भर रहते, उसे परपोषण कहते हैं। सिंपल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5, मृतजीवी पोषण से आप क्या समझते हैं? तो इसमें मृतजीवी का परिभाषा लिख देना, वही इसका उत्तर हो जाएगा। इसका परिभाषा हो जाएगा, वैसे पोषण जिसमें जीव मृत जंतुओं और पौधे के शरीर से अपना भोजन घुलित कार्बनिक के रूप में अवशोषित करते हैं, इस प्रकार के पोषण को मृतजीवी पोषण कहा जाता है। सिंपल है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6, परजीवी पोषण क्या है? तो इसमें सिंपल परजीवी पोषण का परिभाषा लिख देना होगा, इसका वही उत्तर हो जाएगा। तो देखते हैं, वैसे जीव जो दूसरे प्राणी के संपर्क में स्थायी और अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करे, ऐसे पोषण को परजीवी पोषण कहते हैं। तो गाइस अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7, प्राणी संपोषी जीव किसे कहते हैं? तो इसमें सिर्फ परिभाषा पूछ रहा है, 7 नंबर तक परिभाषा है, तो इसमें भी परिभाषा लिख देना होगा। 7 नंबर, वैसे पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण की विधि द्वारा ग्रहण करे, तो उसे प्राणी संपोषी जीव कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण का परिभाषा लिख देना है। तो आइए देखते हैं। 8, जब पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त कर क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का उपयोग कर अपने भोजन कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण। यहाँ CO2 का मतलब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और H2O का मतलब हो जाएगा जल। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। ये अधिकांश पौधों की पत्तियों में पाया जाता है, इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। ओके। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10, भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं? तो इसमें भी परिभाषा पूछ रहा है, भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं? तो देखते हैं, भोजन को ऐसे पदार्थ में तोड़ने की प्रक्रिया जिसका उपयोग शारीरिक ऊर्जा उत्तक विकास और मरम्मत के लिए किया जाता है, उसे पाचन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे पाचन कहते हैं। सिंपल है, भोजन जिसे शारीरिक ऊर्जा का उपयोग करना, उत्तक विकास और मरम्मत में उपयोग करना, उसे। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 11, मनुष्य के मुखगुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, उनके नाम लिखिए। तो मनुष्य में कितनी जोड़ी मुखगुहा में लार ग्रंथियां पाई जाती है, वो लिखना और उसके नाम लिखना है। तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। तो इसका उत्तर देखते हैं, मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। पहला पैरोटिड ग्रंथि, दूसरा सबमैंडिबुलर ग्रंथि, तीसरा सबलिंगुलर ग्रंथि। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12,
मनुष्य के में अमाशय कितने भागों में बटा होता है, उनके नाम लिखें। तो मनुष्य में सिंपल कितने भागों में, 3 भागों में बटा होता है, तो उसके नाम लिखना है सिर्फ। तो देखते हैं इसका उत्तर। मनुष्य के अमाशय 3 भागों में बटा होता है। पहला कार्डियक, दूसरा फुंडनिक, तीसरा पाइलोरिक। तो देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। मनुष्य के छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? छोटी आंत के 3 भागों के नाम लिखें। तो इसमें मनुष्य की छोटी आंत की लंबाई करीब 6 मीटर तक की होती है और इसके तीनों भागों के नाम लिखना है। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 13। मनुष्य की छोटी आंत की लंबाई करीब 6 मीटर तक की होती है और लिख देना है छोटी आंत को 3 भागों में के नाम निम्नलिखित हैं। पहला ग्रहणी, दूसरा जेजुनम, तीसरा इलियम। सो गाइज, वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। हम ऐसे ही चैप्टर वाइज चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करवाते रहेंगे।